नमस्कार दोस्तों, सीसी के इस लाइव रिसर्च लेक्चर में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। मित्रों, बताना चाहेंगे अपने पिछले सेशन में हमने बात की थी भारतीय संगीत का इतिहास इस विषय पर। हम चाहेंगे कि हम आपको और भी ज़्यादा जानकारी दें इस विषय पर, तो कहना चाहेंगे कि भारतीय संगीत का इतिहास आज ये द्वितीय लेक्चर है और उम्मीद करते हैं कि आज के इस लेक्चर के माध्यम से आप ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त कर पाएंगे। मित्रों, इस सेशन के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे संगीत की भूमिका के बारे में, दर्शनों के साथ संगीत का क्या संबंध रहा है, संगीत का क्या प्रैक्टिकल एस्पेक्ट रहा उस दौर में, और बात करेंगे कि प्राचीन काल में किस नाम से संगीत को जाना जाता था, विभिन्न स्केल्स किस प्रकार से प्रयोग किए जाते थे, इस्तेमाल किए जाते थे संगीत में। तो इन तमाम बातों पर आज हम चर्चा करेंगे और इस विषय पर हमें जानकारी देने के लिए एक बार फिर से हमारे साथ हमारे स्टूडियो में मौजूद हैं डॉक्टर भरत गुप्त। आपको बताना चाहेंगे कि डॉक्टर भरत गुप्त दिल्ली विश्वविद्यालय में प्रोफेसर रहे हैं अंग्रेज़ी साहित्य के, और अगर इनके बारे में आपको और बताना चाहूँ तो मुझे जानकर और आपको बताकर बहुत ज़्यादा हर्ष हो रहा है कि इन्होंने अध्ययन किया है भारतीय कलाओं पर, दर्शन पर, संगीत पर। इन्होंने सितार और सुरबहार की जो है तालीम ली है और ये बहुत ही उम्दा वादक हैं इन दोनों यंत्रों के। इन्होंने श्रेष्ठ गुरुओं से संगीत शास्त्र और विभिन्न कलाओं के शास्त्रों का अध्ययन भी किया है, अध्ययन लिया है और बहुत ज़्यादा निपुण हैं ये। नाट्यशास्त्र और ग्रीक थिएटर के ये जाने माने विद्वान हैं। तो आइए तहे दिल से इनका स्वागत करते हैं और भारतीय संगीत का इतिहास इस विषय पर और जानकारी प्राप्त करने की कोशिश करते हैं इनके माध्यम से। तो डॉक्टर भरत गुप्त, आपका बहुत बहुत स्वागत है। प्रणाम, धन्यवाद। मैं यहाँ आकर बहुत प्रसन्न हूँ और आज विषय का प्रवेश तो आपने बड़ी अच्छी रीति से किया, तो हम उस पर आगे बढ़ते हुए अपनी चर्चा को बढ़ाते हैं। पहले हम चर्चा कर चुके हैं कि किस प्रकार से भारतीय संगीत का जो उद्गम है वो वैदिक गान, सामगान से है, और वैदिक गान और सामगान का आधार ऋग पाठ रहा है। तो वेद का पाठ और वेद का गान, ये हमें सबसे पहले उदाहरण इतिहास में मिलते हैं एक विशिष्ट प्रकार के संगीत के। लेकिन ये जो संगीत था वो केवल वेद पाठ और वेद गान के लिए था, और जो वैदिक यज्ञ होते थे उसमें प्रयोग के लिए था। इसके अतिरिक्त हमेशा से, यानी अति प्राचीन काल से, वैदिक काल से भी एक दूसरी परंपरा भी रही है जिसमें लोग अपने दैनिक जीवन में नित्य संगीत का उपयोग करते आ रहे हैं। जो जीवन में होता है, हंसना, खेलना, एक दूसरे से संबंध बनाना, प्रेम करना, लड़ाई करना, उस सब में संगीत का प्रयोग हमेशा से रहा है और समाज के हर स्तर में रहा है। अत्यंत सामान्य लोगों में रहा है, जंगलों में रहा है, जो जंगल के वासी हैं उनके भीतर संगीत का, कला का बड़ा अच्छा विकास रहा है। जो गाँव में रहते हैं, जो छोटे शहरों, बड़े शहरों में रहते हैं, जो राज्य सभाओं में जाते हैं, उन सब के लिए संगीत और विविध प्रकार का संगीत रहा है। तो बात ये करते हैं कि फिर वैदिक संगीत के अतिरिक्त क्या संगीत था। देखिए, संगीत जब विकसित होता है और वो एक विशिष्ट प्रकार की गहराई लेता है और इस लायक होता है कि जीवन के अलग अलग अवसरों पर वो काम आए, तो बहुत से कंठ के अतिरिक्त बहुत से वाद्य भी हमें बनाने पड़ते हैं। यदि वाद्य नहीं होंगे तो संगीत का विकास नहीं होगा। इसलिए ये कहा गया एक प्राचीन ग्रंथ में, नाट्यशास्त्र में, यत्तु तंत्री कृतं प्रोक्तम, यत्तु तंत्री कृतं प्रोक्तम नाना आतोद्य समाश्रयम गांधर्वम इति तद्गेयम
स्वर ताल पदात्मकम। इसका अर्थ ये कि जो यत्तु तंत्रीकृतम प्रोक्तम, यानी जो तंत्री के सहारे निकलता है, यानी तार के किसी वाद्य के सहारे निकलता है, वीणा के किसी प्रकार के वीणा जिसमें तार लगते हों, तो यत्तु तंत्रीकृतम प्रोक्तम, और केवल वीणा और तार वाला ही नहीं, नाना आतोद्य समाश्रयम, कई प्रकार के साज, कई प्रकार के म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स से जो उत्पन्न होता है, नाना आतोद्य समाश्रयम, उसको हम क्या कहते हैं? गांधर्व। गांधर्वम इति तज्ञेयम, उसको, उस विद्या को हमने एक नाम दिया गांधर्व। और वो क्या है? उस संगीत में तीन चीज़ें क्या आवश्यक हैं जो हमेशा रहेंगी। एक तो स्वर है, दूसरा ताल है, और तीसरा पद है। तो स्वर ताल पदात्मकम, इन तीनों को जब हम मिला देते हैं तो गांधर्व या संगीत बनता है। तो प्राचीन काल में जो संगीत के लिए शब्द था, यानी टेक्निकल वर्ड था, उस विद्या को जब हम बताना चाहते थे तो उसका हमने क्या नामकरण किया था? प्राचीन काल में वो गांधर्व कहलाता था। कुछ विद्वानों का ऐसा ख्याल है कि गांधर्व इसलिए कहलाया कि जो गंधर्व प्रदेश है, यानी आज जिसको हम अफ़गानिस्तान के नाम से जानते हैं और जिसको आज भी हम गांधार प्रदेश कहते हैं, जिसकी राजधानी आज भी गांधार या खंदार है, वो एक स्थान था जहाँ संगीत का बहुत बड़ा उत्कर्ष हुआ होगा किसी ज़माने में। तो आप जानते हैं कि जब किसी भूभाग में कोई चीज़ प्रसिद्ध हो जाती है तो उस भूभाग के नाम से ही वो विद्या जानी जाती है। तो इसलिए गांधर्व अफ़गानिस्तान से पैदा हुआ और वो फिर बाकी शेष भारत में वो फैल गया। चूँकि अफ़गानिस्तान और ये ईरान का भी काफ़ी कुछ हिस्सा अति प्राचीन काल में भारत की संस्कृति का ही हिस्सा था और भारतीय संस्कृति के अंतर्गत ही आता था। तो इस प्रकार से ये संगीत, प्राचीन संगीत, जिसको वेद से अलग लौकिक संगीत हम कहते हैं, जो दिन प्रतिदिन की क्रियाओं के लिए, दिन प्रतिदिन के जीवन के लिए, सामान्य लोगों के जीवन के लिए का उपयोग में लाया जाता था, उसको हम गांधर्व कहते थे। तो अब ये क्या था? जैसा इसमें बताया गया कि केवल गाया ही नहीं जाता था, केवल गायन से ही संगीत नहीं बनता था। ये ठीक है कि स्वर, ताल और पद ये गायन के द्वारा होंगे, क्योंकि काव्य जो है, किसी प्रकार का पद जो है, वो मुंह से ही गाया जाएगा, वो मुख से ही गाया जाएगा। किसी वाद्य पर हम शब्द नहीं निकाल सकते, यानी जो व्यक्त शब्द हमारे शब्दकोश में आते हैं, डिक्शनरी में आते हैं, वो मनुष्य की ज़ुबान से, उसकी जिह्वा से ही प्रकट हो सकते हैं। तो स्वर ताल पदात्मकम में जो पद है वो गाया जाएगा, लेकिन जो स्वर और ताल हैं, जो कि तीनों चीज़ें हैं, उनको सहायता देने के लिए और उनका कंठ जो कर रहा है उसका अनुसरण करने के लिए साज होते थे। तो ये भी बताया गया, बहुत जल्दी बताया गया कि 4 प्रकार के साज हैं। जो कैटेगराइजेशन हुआ बहुत प्राचीन काल में, वर्गीकरण जो हुआ, वो वर्गीकरण था कि साज या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट्स 4 प्रकार के होते हैं। प्राचीन नाम साज का या म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट का आतोद्य था। जब ये कहा नाना आतोद्य समाश्रयम, तो वहाँ आतोद्य से मतलब
म्यूज़िकल इंस्ट्रूमेंट है। अब इसको आतोद्य क्यों कहते हैं? देखिए, तुद धातु का अर्थ संस्कृत में, संस्कृत भाषा में तुद का अर्थ होता है प्रहार करना। तो जितने भी वाद्य हैं वो किसी न किसी प्रकार से, किसी प्रहार से ही ध्वनि देते हैं। बांसुरी में आप अपना सांस का प्रहार करेंगे, यानी प्राण फूंकेंगे उसमें सांस के, श्वास के द्वारा बांसुरी पर प्रहार होता है और उसके छिद्रों से फिर स्वर का प्रगटीकरण होता है, तब स्वर निकलते हैं। तो ये बांसुरी का हुआ। और बांसुरी एक प्रकार का वाद्य है जिसको उन्होंने कहा कि ये सुशिर वाद्य हैं, यानी ये ऐसे वाद्य हैं कि जिनमें छेद होते हैं और जिनको फूंक से बजाया जाता है, श्वास के द्वारा बजाया जाता है। फिर दूसरा वर्गीकरण है तंत्री, यानी तार जिसमें होगा। उस ज़माने में आज की तरह से तार नहीं होते थे, जिसको हम आज धातु कहते हैं। धातु के तार नहीं होते थे, मेटेलिक वायर्स नहीं होते थे। उसको बनाने के लिए आंतों का, यानी पशुओं की आंतों का, जिसको हम तंत्र कहते हैं, उसका प्रयोग होता था। तो उसके द्वारा, क्योंकि उसके द्वारा जो तार बनाया जाता है उसकी आयु बहुत लंबी होती है, तो उससे तार बनाकर वाद्यों पर लगाए जाते थे और उनको हम वीणा कहते थे। उस ज़माने में वीणाएं जो थीं वो धनुराकार की होती थीं, जैसे धनुष होता है, और जैसे धनुष की प्रत्यंचा को अगर पकड़कर खींचकर एकदम छोड़ दिया जाए तो एक आवाज़ निकलती है। इसी तरह से उस धनुष में, धनुषाकार वीणा में कई तार लगे होते थे, 7 तार या 9 तार या 21 तार, और उनको छेड़ने से उंगलियों के द्वारा एक बड़े अच्छी सुरीली ध्वनि निकलती थी। तो वो वीणाएं थीं जिनको हम तंत्री कहेंगे। तो तंत्री हुआ, सुशिर हुआ, और फिर अवनद्ध, यानी जो बंधा हुआ है। बंधे हुए का मतलब है कि जिसके पोल पर हमने किसी प्रकार की खाल बांध दी हो, तो उसको हम अवनद्ध वाद्य कहते थे। इसके बारे में एक कथा आती है, वो कथा ग्रंथों में मिलती है। वो कथा ये है कि एक मुनि थे जो कि प्रातःकाल में स्नान के लिए निकले तो बारिश आ गई। तो जब वो सरोवर के किनारे पहुँचे तो उन्होंने देखा कि बहुत बड़े बड़े कमल के जो पुरैन होते हैं, पत्ते होते हैं, जो फैले होते हैं, जल पर तैर रहे होते हैं, उनके ऊपर बूंदों का प्रहार वर्षा के द्वारा हो रहा था। तो जब उन्होंने उस ध्वनि को सुना कि जल की बूंद से जो प्रहार हुआ और उससे एक आवाज़ निकली, तब उनके मन में आया कि अगर मैं इसी तरह से किसी एक खोखले आकार के पर एक प्रकार का चमड़ा बांध दूं और फिर उस पर उंगलियों से प्रहार करूं तो वो एक वाद्य बन जाएगा। तो स्वाति को हमने कहा कि वो अवनद्ध के या पुष्कर वाद्यों के निर्माता हैं, वो प्रणेता हैं, उन्होंने उसकी इन्वेंशन की। तो स्वाति के लिए कहा जाता है कि वो अवनद्ध वाद्यों के, यानी तरह तरह के तबला नुमा या पखावज नुमा जो आज हम साज देखते हैं, अति प्राचीन काल में जो भी बनते थे वाद्य, वो उनके निर्माता थे और उनके द्वारा इन वाद्यों की सृष्टि हुई। तो देखिए, इस प्रकार से 3 हुए, तंत्री हुई, सुशिर हुआ और ये अवनद्ध हुआ।
अब चौथा एक प्रकार होता है कि जिसमें केवल एक ही स्वर निकलता है, जिसको हम घन वाद्य कहते हैं। तो जैसे मंजीरे होते हैं या नटवंगम होता है, दक्षिण में नटवंगम का प्रयोग होता है। तो इस प्रकार के जो वाद्य हैं जिनमें केवल एक ही ध्वनि निकलती है और जो किसी धातु से बने होते हैं या लकड़ी से बने होते हैं, उनको घन वाद्य कहते हैं। तो ये 4 वर्गीकरण बहुत प्राचीन काल में कर दिए गए। संगीत का जो आदि ग्रंथ है भारत में, वह है नाट्यशास्त्र, और नाट्यशास्त्र के 28वें अध्याय में ये वर्गीकरण किया गया है। और ये जो वर्गीकरण है कि 4 प्रकार के वाद्य होते हैं, ये ऐसा वर्गीकरण है कि भारत ने ही नहीं, सारे विश्व ने इसको माना है। और भी जहाँ जहाँ विद्वानों ने वर्गीकरण किया है वाद्यों का, तो उन्होंने 4 प्रकार से ही किया है। तो हम ये कह सकते हैं कि भारत में जो वर्गीकरण हुआ वो बहुत ही तर्कसंगत था। उसका आधार जो तरह तरह के वाद्यों को देखकर कोई कर सकता था, वो उस प्रकार का वर्गीकरण था। तो अब इन 4 प्रकार के वाद्यों के साथ मिलकर कंठ के द्वारा जो गायन होता है और अलग अलग वाद्यों के साथ मिलकर जो संगीत होता है, उसको हम उस ज़माने में गांधर्व कहते थे। और फिर आज से 2000 साल पहले धीरे धीरे हम संगीत शब्द का प्रयोग करने लगे, और लगभग 1200 साल पहले ये संगीत शब्द का ही प्रयोग प्रचलन में आ गया। और फिर मध्यकाल में तो गांधर्व शब्द लुप्त हो गया और केवल संगीत का ही हमको प्रयोग रहा, और आज हम संगीत का ही प्रयोग करते हैं, गांधर्व का प्रयोग नहीं किया जाता। लेकिन जब आप प्राचीन ग्रंथ पढ़ेंगे तो वहाँ गांधर्व होगा, और आप जैसे वाल्मीकि रामायण पढ़ेंगे या उस काल के और ग्रंथ पढ़ेंगे, महाभारत इत्यादि पढ़ेंगे, तो उसमें आपको गांधर्व शब्द मिलेगा। अब उस समय के संगीत के और क्या लक्षण थे, कैसे वो संगीत काम में आता था, लोगों के जनजीवन में क्या काम में आता था, और उनके प्राचीन काल में लोगों के जो आदर्श थे जीने के, और उनके जीवन मूल्य जो थे, उन मूल्यों के लिए संगीत का क्या प्रयोग था। तो देखिए, ये तो हम कह चुके हैं और ये सब मानते हैं कि वैदिक संगीत जो था उसका प्रयोग यज्ञ के लिए होता था, और यज्ञ का जो प्रयोग है या यज्ञ किया जाता है वो देवताओं की उपासना के लिए किया जाता है। तो जिस तरह से वैदिक संगीत उपासना का संगीत था, इस तरह से जो लौकिक संगीत था वो भी कहीं ना कहीं उपासना में, विभिन्न प्रकार की उपासनाओं में, प्रयोग में वो भी लाया जाता था। तो ऐसा नहीं है कि केवल वैदिक संगीत ही धार्मिक था या भक्तिपूर्ण था या उपासना के लिए था, भगवान को मनाने के लिए था। ऐसा नहीं है। जो अन्य संगीत, वेद से हटकर जो दूसरा संगीत हमारे जनजीवन में आया और उसका विकास हुआ, उसमें भी एक बहुत बड़ा हिस्सा रहा जिसके द्वारा देवता की उपासना होती थी। तो संगीत को विशेषकर भक्ति का या भगवान की ओर जाने का साधन बहुत प्राचीन काल में ही मान लिया गया। ये एक तथ्य है हमारी संस्कृति का। हमको एक श्लोक मिलता है जिसमें ये बताया गया है कि बहुत कम प्रयास से जिन लोगों को कुछ संगीत का अभ्यास है,
वो बहुत कम प्रयास से ईश्वर की ओर चले जाते हैं। वो बहुत ही हल्के फुल्के स्वाभाविक ढंग से संगीत के द्वारा इस मार्ग पर आगे चलने लगते हैं। तो संगीत का कहीं ना कहीं और तरह तरह से एक बहुत बड़ा योगदान है अपने को भगवान तक ले जाने का अति प्राचीन काल से। केवल वैदिक यज्ञ के द्वारा ही नहीं बल्कि सामान्य जीवन में भी। तो अब आगे बढ़ते हैं और ये देखते हैं कि उस समय का जो संगीत था उसके अंदर किस तरह से एक वर्गीकरण हुआ और क्या विद्या के विकास के लिए, शिक्षा के विकास के लिए क्या क्या उसके साधन अपनाए गए। तो देखिए, केवल बात उपासना की नहीं है, बात अन्य कलाओं का संगीत से क्या संबंध था इसकी भी है। तो संगीत का क्या, हम अगर पूछें कि किसी और प्रकार की कला से संबंध था, क्या संगीत का संबंध मान लीजिए भवन बनाने की कला जो होती है जिसको हम वास्तुकला कहते हैं, क्या वास्तुकला से कोई संबंध था? संगीत का क्या नृत्य से कोई संबंध था? संगीत का क्या काव्य से कोई संबंध था? ये सारे जब प्रश्न हमारे सामने आते हैं तो हम देखते हैं कि संगीत का लगभग हर प्रकार की विद्या से कोई ना कोई संबंध बनाया गया। ललित कलाओं से ही नहीं बनाया गया बल्कि बड़ी गूढ़ विद्याओं से भी उसका संबंध बनाया गया। अब उदाहरण के लिए ये कहना आवश्यक होगा कि सबसे जो घनिष्ठ संबंध है संगीत का वो नृत्य के साथ है। देखिए, जब मनुष्य, स्त्री अथवा पुरुष या बच्चा भी बहुत आह्लादित होता है तो उसके कंठ से अपने आप गाना प्रकट होने लगता है और उसी तरह से आह्लाद में शरीर भी थिरकने लगता है। शरीर के जो अंग हैं उनमें भी एक प्रकार की क्रिया होने लगती है। तो वही क्रिया जब आगे बढ़ती है तो उसी को हम, उसी अंग विक्षेप को हम, उसी अंग के संचालन को हम नृत्य कहने लगते हैं। तो वो नृत्य हो जाता है। प्राचीन काल में उस शब्द का नृत्य न होकर नृत्य इस तरह से उच्चारण होता था। तो नृत्य कहें, नृत्य कहें, ये अति प्राचीन एक विधा है कला की जिसका संगीत से अभिन्न संबंध है। तो गायन का संबंध नृत्य से हुआ और ये तो अभी हमने देखा कि गायन का संबंध वादन से हुआ। तो संगीत में फिर तीन चीज़ें प्रमुख हो गईं, एक तो नृत्य, दूसरा गायन और तीसरा वादन। तो गायन, वादन और यानी एक किसी साज का वादन, कंठ से गायन और शरीर से नृत्य, इन तीनों को मिलकर भी संगीत कहा जाने लगा। और भारत में ये माना जाने लगा कि संगीत केवल स्वर नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि हमने गुनगुना दिया और हमने आलाप कर दिया और केवल उस आलाप को ही हमने संगीत माना। हाँ, आलाप संगीत का हिस्सा अवश्य है। ऐसे गायन में जिसमें प्रारंभ करते हैं हम पद का गाना, तो उससे पहले हम आलाप करते हैं, लेकिन जब तक उसमें शब्द नहीं आएगा, पद नहीं आएगा, स्वर ताल पदात्मकम नहीं होगा, तब तक वो संगीत नहीं होगा। और बाद में जब वो जुड़ जाता है नृत्य से और वादन से, तब वो संपूर्ण नृत्य बनता है। तो इस प्रकार से बहुत प्राचीन काल के अंदर ही बहुत जल्दी ये निर्धारण हो गया कि संगीत क्या है और भारतीय संगीत की फिर विशिष्टता क्या है। इसको समझना बहुत आवश्यक है, क्योंकि आजकल
बहुत से लोग इस प्रकार के विचार रखने लगे हैं, विशेषकर यूरोपीय विचारधारा के प्रभाव में, कि केवल स्वर और केवल ताल ये दो ही संगीत होते हैं और आँख मीचकर हम स्वर और ताल को सुनते रहें तो वो ही संगीत होगा। तो हमने सितार सुन लिया या हमने वीणा सुन ली या सारंगी सुन ली, और उसमें भी अगर ताल भी नहीं है, केवल आलाप हो रहा है, तो वो ही संगीत है, असली संगीत वो है। ऐसी धारणा लोगों की अब बनने लगी है, लेकिन ये भ्रामक है। ये भारतीय संगीत की पूरी जो एक गंभीरता है और विविधता है और अन्य कलाओं से जो उसका बड़ा बहुत एक विशद संबंध है, ये ध्यान में रखते हुए ये सोचना कि केवल स्वर ही संगीत है, ये गलत है। जिस तरह से बताया गया कि स्वर, ताल, पद और उसके साथ नृत्य और शरीर का संचालन, ये सब मिलकर संगीत बनता है, और ये हमारा एक सिद्धांत बहुत पहले बन गया था। अब जब संगीत होगा, नृत्य होगा, तो जो नृत्य कर रही है या कर रहा है उसके कुछ भाव भी होंगे, उसके मुंह पर भी कुछ भाव होंगे, और उसके भावों के द्वारा उसके शरीर पर भी कुछ प्रभाव होगा। जैसे जब हम बहुत उदास होते हैं तो हम झुक जाते हैं, और जब हमारे अंदर क्रोध आता है तो हमारा सर पीछे को चला जाता है, आंखें लाल हो जाती हैं। तो मुख के ऊपर, शरीर के ऊपर एक भाव को लेकर उस भाव का स्वर से, ताल से और काव्य से संबंध बनाना, ये सब संगीत है, और ये सब मिलकर फिर नाट्य भी कहलाया। तो नाटक या नाट्य से संबंध संगीत का अभिन्न रहा है, और उसी के अंदर संगीत का प्रवेश है। इसीलिए आदि ग्रंथ भारत में संगीत का नाट्यशास्त्र है, क्योंकि नाट्य के भीतर संगीत होता है और जीवन की समग्र क्रियाओं से संगीत का संबंध होता है। ऐसा हम समझने की आवश्यकता है, और इस प्राचीन परंपरा को हमें जीवित रखना चाहिए। धन्यवाद। नमस्कार। अब हम आगे बढ़ते हैं भारतीय संगीत के इतिहास में, और अब देखना ये चाहेंगे कि कितने प्रकार का संगीत था और उसका कैसे कैसे उपयोग होता था। देखिए, संगीत जो है वो, जिसको आज हम कहने लगे हैं, एक प्रदर्शनात्मक कला है, यानी वो दूसरों के सामने की जाती है। जैसे काव्य है, कविता है, कवि लिख सकता है, रात को अकेले में उसने कविता लिखी और अगले दिन जाकर किसी को सुनाई।
ये ठीक है कि संगीत की रचना हम अकेले में कर सकते हैं, लेकिन वास्तव में संगीत प्रकट ही जब होगा जब वो किसी को सुनाया जाएगा, जब उसके लिए कोई सुनने वाला होगा। तो संगीत का जब सुनने वाला होगा तो वो सुनने वाला चाहेगा कि उसकी रुचि के अनुसार ही संगीत उसको सुनाया जाए, क्योंकि अगर उसकी रुचि के अनुसार संगीत नहीं होगा तो वो नहीं सुनेगा। तो इसलिए गाने बजाने वाले में और सुनने वाले में कोई संवाद नहीं बनता। संवाद जब ही बनेगा जब सुनने वाले का पूरा ध्यान गाने वाला या बजाने वाला रखेगा। तो यहाँ ये अर्थ हुआ कि जो सुनने वाला है, श्रोता है, प्रेक्षक है, यानी अगर आप फिल्म में संगीत की बात करें तो वहाँ चूँकि देखा भी जाता है, तो जो प्रेक्षक और श्रोता है उसके हिसाब से संगीत गाया जाता है। तो जब उसके हिसाब से संगीत होगा तो फिर कई प्रकार का संगीत हो जाएगा, क्योंकि वो श्रोता जो है वो अपने जीवन में उस समय क्या कर रहा है, क्या कर रही है, क्या चाहते हैं, तब उस तरह से हम गाएंगे। तो इसलिए संगीत का जो पूरा का पूरा आधार है वो श्रोता के ऊपर है। जो लोग सुनना चाहते हैं, और वो कौन लोग होंगे, किस अवस्था में होंगे, किस कार्य में लगे होंगे, इस प्रकार से संगीत बनेगा और उस प्रकार से उस संगीत की एक विधा बनेगी, एक जॉनर बनेगा, एक स्टाइल बनेगा। तो श्रोता चूँकि कई प्रकार के कामों में लगे रहते हैं जीवन में, तो जब जब जिस तरह की उनकी आवश्यकता होती है तब तक वो संगीत को प्रयोग में लाते हैं, सुनते हैं, और उसी प्रकार से संगीत की विधाएं बनती हैं। तो अब जैसे देखिए, खेती करते समय यानी धान काटते समय या इस तरह का श्रम करते समय गुनगुनाना, या महिलाओं का आपस में मिलकर गाना, या श्रमिकों का आपस में मिलकर गाना, ये फिर एक संगीत की विधा बन जाता है। क्योंकि वहाँ ज़रूरत है ये कि संगीत उस श्रम को कम कर दे, मेहनत लोग थोड़ा समय के लिए भूल जाएं, अपना पसीना पोंछते पोंछते थोड़ा गाते भी रहें, मन को प्रसन्न भी करें, और उस प्रकार के वो गीत गाएं जो उनकी उस विशेष प्रकार की क्रिया से संबंधित है। तो आप देखेंगे कि इस तरह से खेत खलिहानों के संगीत हुए, इसी तरह से विवाह के संगीत हुए, इसी तरह से जब युद्ध में फौज जा रही है तो योद्धाओं को उत्साह दिलाने के लिए, उनके अंदर पराक्रम भरने के लिए, उनका पौरुष जगाने के लिए भी संगीत होता था। तो उस प्रकार के गाने गाए जाते थे, उस प्रकार के वाद्यों का प्रयोग होता था। तो ये संगीत की एक विधा हो गई। और फिर श्रृंगार के लिए, प्रेम के लिए, एक दूसरे से अपने कोमल भाव प्रकट करने के लिए तरह तरह से संगीत का प्रयोग होने लगा। फिर संगीत जो विद्वानों में या बड़े श्रेष्ठ प्रकार के लोगों में जो गाया जाएगा, जो बड़े समझदार लोग हैं, जो बहुत गहराई से किसी कला को समझते हैं, उनके लिए जो संगीत होगा वो थोड़ा भिन्न होगा। आजकल हम उस विशेष प्रकार के संगीत को शास्त्रीय संगीत या क्लासिकल म्यूज़िक कहने लगे हैं, और बाकी दूसरे प्रकार के संगीत और दूसरी संगीत की विधाओं को, स्टाइल्स या जॉनर्स को हम फोक संगीत कहने लगे हैं। लेकिन ये वर्गीकरण कोई इतना असली या इतना वास्तविक वर्गीकरण नहीं है, क्योंकि जो बहुत सारे गीत होते हैं जो लोक में प्रचलित होते हैं, उनका एक विशेष प्रकार से जब उपयोग होने लगता है तो वही शास्त्रीय संगीत बन जाते हैं, या वही विशिष्ट प्रकार के विशिष्ट समुदाय के लोगों का संगीत बन जाते हैं, उच्च वर्ग का संगीत बन जाते हैं। और इसी तरह से
जो कभी कभी उच्च वर्ग में एक विधा निकलती है, वो लोगों को सिखाई जाती है, तो सामान्य लोग भी उसको सीखकर प्रयोग करते हैं। तो ये एक दूसरे से संबंध उत्तम प्रकार के संगीत का और सामान्य प्रकार के संगीत का निरंतर चलता रहता है। तो वास्तव में शास्त्रीय और लोक ये कोई तार्किक आधार पर कोई किसी प्रकार के असली वर्गीकरण के ऊपर नहीं बने हैं। ये केवल हमने वर्गीकरण किया है समाज के आधार पर कि जो लोग अपने आप को बहुत अधिक समझदार कहते हैं, वो जिस प्रकार का संगीत गाते हैं वो शास्त्रीय संगीत है, और जो लोग सामान्य रूप में संगीत का प्रयोग करते हैं वो फिल्म का म्यूज़िक या लौकिक म्यूज़िक या ऐसा म्यूज़िक है जिसको हम फोक संगीत कहें। वास्तव में संगीत वही है जो मधुर हो, जो मन को छू ले, जो हमें आह्लादित करे, जो हमारी भावनाओं को प्रकट करे, जिसको बार बार हम गुनगुनाएं, और जो हमारे मन के क्लेश को, हमारे मन के अवसाद को दूर कर दे। तो अगर वो करता है तो वो हर प्रकार से वो संगीत शास्त्रीय है, वो हर प्रकार से संगीत श्रेष्ठ है, और हर प्रकार से उसी संगीत की हमको साधना करनी चाहिए। तो ये रही बात कि संगीत कितने प्रकार का जीवन में होता है और कैसे कैसे होता है। अब अगर आप संगीत गाने के अतिरिक्त सिखाना चाहते हैं तो हर विद्या के कुछ नियम बनते हैं जो सिखाने में बहुत कारगर होते हैं और जिनकी बहुत आवश्यकता होती है। तो उनको जानने के लिए एक प्रकार का वर्गीकरण किया जाता है कि कितने प्रकार के स्वर हैं, कहाँ कहाँ उनका प्रयोग होगा, क्यों होगा, और उन स्वरों की एक संरचना से हम दूसरी संरचना को कैसे अलग करेंगे। यानी अगर हम एक प्रकार के स्वर कहीं प्रयोग में लाते हैं तो दूसरे प्रकार के स्वरों का प्रयोग कैसे अलग से करेंगे, किस कारण से करेंगे। तो इस तरह से संगीत शास्त्र बनता है। तो लोगों ने धीरे धीरे ये जाना, और भारत में ये एक धारणा बहुत जल्दी सबकी मान ली गई, सब ने मान ली कि वास्तविक में प्राकृतिक रूप में नेचुरल स्टेट में 7 ही स्वर होते हैं, सा, रे, ग, म, प, ध और नी। तो म यानी मध्यम, स यानी षड्ज, रे यानी ऋषभ, ग यानी गांधार, मध्यम, पंचम, धैवत और निषाद। तो मध्यम जो बिल्कुल बीच में है, जिसके एक ओर सा, रे और गा हैं और दूसरी ओर प, ध और नी हैं। तो जो बीचों बीच है वो मध्यम कहलाएगा, और दोनों तरफ जो स्वर होंगे उनके अलग हमने नाम दिए। तो फिर ये बात शुरू हुई कि इन स्वरों में संबंध क्या है, ये कितने ऊंचे और नीचे हैं, कितने प्रकार के हैं, इसका अध्ययन होने लगा। और इनका माप कैसे हो, इनको जाना कैसे जाए, इसके लिए हमने तंत्री वाद्यों का सहारा लिया और ये देखा कि किस प्रकार से संगीत का अध्ययन एक विशेष रूप से हो सकता है। तो वो एक प्रकार की गूढ़ विद्या थी जिसको हम कहते हैं संगीत शास्त्र। तो संगीत शास्त्र का प्रयोग और संगीत शास्त्र का वर्गीकरण भारत में बहुत प्राचीन काल में हो जाता है। इसका हम जो सबसे पहला ग्रंथ है जहाँ हमें इस प्रकार का शास्त्र मिलता है वो नाट्यशास्त्र है, और 28वें अध्याय में नाट्यशास्त्र के पूरे स्वरों की व्याख्या है कि कितने प्रकार के स्वर हैं और कैसे उन स्वरों का प्रयोग होगा।
उन स्वरों के अलग अलग सन्निवेश से या उनके कॉम्बिनेशन से हम कैसे अलग अलग श्रेणियां बनाएंगे और उनके क्या क्या नाम देंगे। तो प्राचीन काल में ऐसा किया गया कि मुख्य रूप से 7 स्वर और 7 स्वरों के आधार पर 2 ग्रामों की, षड्ज ग्राम और मध्यम ग्राम की रचना की गई। सामान्य रूप से एक संगीत सुनने वाले के लिए ये आवश्यक नहीं होता है कि वो संगीत शास्त्र को भी जाने। जैसे अगर आपको अच्छा भोजन खाना है तो आपके लिए ये जानना आवश्यक नहीं है कि पाक शास्त्र क्या होता है और रसोई में ये कैसे बनेगा और कितने समय में बनेगा। हमारा मतलब होता है कि हम भोजन ग्रहण करें, अगर हमको बहुत अच्छा लगे तो उसकी वाहवाही करें और अगर हमको नहीं अच्छा लगे तो कह दें कि इसमें ये कमी है। तो इसी प्रकार से संगीत है और संगीत शास्त्र है। संगीत शास्त्र उसके लिए है जिसको संगीत सीखना है और आगे सिखाना है। तो जिस तरह से श्रेष्ठ भोजन बनाने के लिए भोजन बनाना सीखना पड़ेगा और फिर आगे सिखाने के लिए एक प्रकार का पाक शास्त्र भी आवश्यक है, इसी तरह से संगीत सीखने के लिए और संगीत सिखाने के लिए संगीत शास्त्र की आवश्यकता होती है। सामान्य व्यक्ति तो केवल संगीत का आनंद लेता है, संगीत का केवल उपभोग करता है। तो संगीत शास्त्र का सबसे बड़ा लाभ ये है कि वो विद्या को संरक्षित रखता है। जो हमने अपने जीवन में बनाया या देखा या उसका आविष्कार किया, वो हम दूसरों को कैसे सिखाएं, इसके लिए भारत में बहुत जल्दी एक संगीत के शास्त्र का निर्माण हुआ। तो संगीत शास्त्र कैसे बनता है? संगीत शास्त्र केवल तर्क के आधार पर नहीं बनता, वो बनता है ये देखकर कि दुनिया में यानी लोक में कहाँ कहाँ कौन क्या गा रहा है, कैसे गा रहा है, देश के किस हिस्से में कौन गा रहा है, वो कितने प्रकार के स्वरों का प्रयोग कर रहा है। तो इस तरह से भारत में जब संगीत शास्त्र का विकास हुआ तो सारे भारत को देखकर वो संगीत शास्त्र बना। तो स्वरों के अतिरिक्त एक वर्गीकरण जो किया गया वो ग्राम था, जिसको आज के संगीत में हम मेल या थाट कहते हैं, तो प्राचीन संगीत में हम ग्राम कहते थे। और उस ग्राम के आधार पर या उससे संबंध अलग अलग प्रकार के जातियां हुआ करती थीं। आज जिसको हम राग कह रहे हैं, प्राचीन काल में हम उसको जाति कहते थे। तो इस प्रकार की अनेक जातियां थीं, यानी अनेक राग और रागनियाँ थीं प्राचीन काल में भी, और हम उनको लगभग उसी तरह से गाते थे जैसे आज गा रहे हैं। तो संगीत शास्त्र का विकास जो है वो भारत में बहुत जल्दी हो जाता है और दुनिया में, भारत में किस किस प्रदेश में कैसे संगीत गाया जा रहा था, कौन कौन से अलग अलग ढंग थे गाने के, उसका विवरण भी उसमें मिलता था। ये जानने की आवश्यकता है कि बहुत जल्दी जो कलाकार थे वो हमारे देश में एक कोने से दूसरे कोने पर जाने लगे थे। ऐसा नहीं है कि ये आज होने लगा है, ये बहुत प्राचीन काल से होता है। भर्तृहरि ने अपने श्रृंगार शतक में एक जगह ये कहा है कि अत्यंत मधुर गान अगर सुनना हो तो जो दक्षिण के गाने वाले हैं, दाक्षिणात्य हैं, उनसे सुनिए। तो इसका मतलब ये है कि भर्तृहरि के समय में भी आज से 2000 साल पहले भी एक विविधता थी और दक्षिण के लोग उत्तर में जाकर भी अपने संगीत को सुनाया करते थे और लोग उनसे बहुत प्रभावित होते थे। तो इस प्रकार से सारे देश में एक पूरा ताना बाना था जो एक आवागमन के साथ साथ लेन देन चलता था और विद्या का विकास होता था। तो
अभी हमने जो बातें की हैं उसमें हमने ये रखा कि संगीत का अन्य विद्याओं के साथ क्या संबंध है, और ये बताया गया कि नृत्य के साथ बहुत ही गहरा संबंध है, और उसका जो मनोवैज्ञानिक कारण है उसका भी हमने जिक्र किया। अब ऐसी कोई दूसरी विद्या भी है या ऐसा ही दूसरी भी कोई कला है कि जिसमें संगीत का बहुत बड़ा कोई रोल रहा हो या उसमें संगीत का प्रयोग हो, तो वह विद्या है नाटक या नाट्य। तो नाट्य जो प्राचीन विद्या थी उसमें पूरी एक समग्रता होती थी। उसमें नृत्य होता था, उसमें गायन होता था, उसमें वादन होता था, गीत गाए जाते थे, और उसके अंदर हर चीज़ का प्रयोग, हर कला का प्रयोग होता था। जैसे आज हम आधुनिक फिल्म देखते हैं तो जो फिल्म बनाता है, जो फिल्म डायरेक्टर है, उसको लगभग हर प्रकार की कला का ज्ञान होना चाहिए। उसको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि सेट क्या होता है, सीन क्या होता है, फोटोग्राफी कहाँ कहाँ करनी है, हमें क्या दिखाना है। उसको ये भी ज्ञान होना चाहिए कि किस तरह से हम अभिनय करवाएंगे, पात्र क्या होगा, कहानी क्या होगी। इन सब चीज़ों को मिलकर जैसे फिल्म बनती है, ऐसे ही प्राचीन काल में नाट्य बनता था। यानी नाट्य का अर्थ है एक ऐसी कला जिसमें हम सुने भी और देखे भी। और इस कला का विकास ही जब हुआ, वो कथा आती है जिसमें ये कहते हैं कि इंद्र ने ब्रह्मा से कहा, क्रीडनीयकम इच्छामो, मैं एक ऐसा खिलौना चाहता हूँ, यत दृश्यम च श्राव्यम भवेत, ऐसा खिलौना जिसमें मनोरंजन का ऐसा साधन, जिसमें देखने के लिए भी कुछ हो और जिसमें सुनने के लिए भी हो। तो जहाँ देखना और सुनना दोनों होते हैं, हम उसको नाटक या नाट्य कह देते हैं। प्राचीन शब्द भारतीय भाषाओं में नाट्य है। तो नाट्य जहाँ खेला जाता था और जिसका जो शास्त्र था, उसी के अंदर संगीत को भी रख दिया गया। नाट्यशास्त्र के जो प्रणेता हैं, जिन्होंने नाट्यशास्त्र का संकलन किया, उनका नाम भरत मुनि बताया जाता है। तो भरत मुनि ने जब नाट्यशास्त्र की संरचना की और नाट्य में किन किन विद्याओं का प्रयोग होता था, जब ये बताया, तो उसमें संगीत को सबसे बड़ा स्थान दिया। क्योंकि उन्होंने ये कहा कि जहाँ गीत नहीं होगा, जहाँ गायन नहीं होगा, वहाँ नाटक नहीं हो सकता। आज भी भारतीय फिल्मों में अगर गाना नहीं होगा, अगर सॉन्ग्स नहीं होंगे, तो वो फिल्म भारतीय नहीं कहलाएगी। हो सकता है कि कोई फिल्म ऐसी बने, और बनी भी हैं ऐसी फिल्में आधुनिक काल में, जिनमें कोई संगीत नहीं होता, जिनमें कोई गाना या ड्यूएट नहीं होती, लेकिन हम उनको सामान्य भारतीय फिल्म नहीं मानते। और सामान्य भारतीय फिल्म हम उन्हें ही मानते हैं जिसमें गायन, नृत्य और वादन एक साथ हो रहा हो, और जिसका प्रयोग बार बार फिल्म की कहानी के भीतर आए। और अब जो भारतीय फिल्में हैं वो अन्य दुनिया के देशों में भी बहुत फैल चुकी हैं। तो हमारे संगीत और हमारी नाट्य विद्या का जो सिद्धांत है कि वो नाटक से जुड़ी है, नाटक के भीतर होती है, जिसमें गायन है, वादन है, नृत्य है, काव्य है, ये सारी चीज़ें हैं। तो ये सिद्धांत अब भारतीय फिल्म के द्वारा सारी दुनिया में फैल चुका है, और इससे ये स्पष्ट होता है कि इस प्राचीन सिद्धांत का कितना मूल्य है और ये कितना कारगर है, ये लोगों के मन को कितना अधिक छू लेता है। तो ये कहानी प्राचीन संगीत की जो रही, इसमें ये भी देखना है कि जब इस विद्या का इतना जीवन में प्रयोग था, तो इसको गाने बजाने के विद्या को आगे बढ़ाने वाले कौन लोग होते थे, उनके क्या प्रोफेशंस होते थे, किस प्रकार से वो अपना जीवन यापन करते थे, उनका
समाज में क्या स्थान था, ये सब भी सोचने की बातें हैं और इसके बारे में मैं समझता हूँ आपको थोड़ा ज्ञान होना चाहिए। देखिए, जितने भी लोग किसी न किसी प्रकार की प्रदर्शनात्मक कला में लगे थे, जिसको आज हम परफॉर्मिंग आर्ट्स कहते हैं या जिसको हम प्रयोगशील कला कहते हैं, कि जिसमें एक प्रयोग होता है, जिसमें हम दृश्य और श्रव्य देखते हैं, तो इनको करने वाले लोग ऐसे रहे हैं हम बहुत प्राचीन काल से, कि जो बचपन से इस विद्या को सीखते थे और फिर इसको जगह जगह भारत में जाकर तरह तरह से इस विद्या का प्रदर्शन करते थे। तो ये लोग जो थे, ये दो प्रकार के होते थे। एक तो वो लोग जिनको संगीत अपनी आजीविका बनाना है, जिसको हम कहेंगे प्रोफेशनल म्यूजिशियंस, प्रोफेशनल थिएटर पीपल और पीपल who depended upon music and performing arts for a living। तो अपने जीवन यापन के लिए जिनको इस कला का प्रयोग करना है, वो लोग एक प्रकार के अलग से भारत में रहने वाले थे और इनको संगीत जीवी जाति कहा जाता था। तो ये इनका समाज में एक प्रतिष्ठित स्थान था, लेकिन फिर भी इनका स्थान शायद इतना सम्माननीय नहीं था जितना कि कुछ और प्रकार के अध्येताओं का या अध्ययन कराने वाले लोगों का हो। लेकिन ये लोग बहुत जब अपनी विद्या में सिद्धहस्त हो जाते थे तो इनका अत्यधिक सम्मान होता था, और जैसे आज हम देखते हैं ऐसे ही प्राचीन काल में भी ये था। इसके अतिरिक्त संगीत की साधना करने वाले लोग वो थे जिनको हम कहेंगे नागरिक संपन्न वर्ग, जो उसके कलात्मक पक्ष को, जो उसके लालित्य को बहुत अच्छी तरह समझते थे और वो इस विद्या का अध्ययन करते थे, इस विद्या के द्वारा अपने जीवन को अच्छा बनाते थे और अपने जीवन में रस भर लेते थे। तो ये एक दूसरा वर्ग था। ये वर्ग उस समय में संगीत को अपने जीवन यापन का साधन नहीं बनाता था और संगीत के द्वारा पैसा कमाना इस वर्ग के लिए वर्जित था प्राचीन काल में। लेकिन संगीत के प्रति श्रद्धा रखना, संगीतकारों के प्रति श्रद्धा रखना और जो इस विद्या के प्रचार प्रसार में, अध्ययन में लगे थे, उनका आदर सम्मान करना, उनको पुरस्कृत करना, ये हर प्रकार के वर्ग से द्वारा होता था। एक तीसरा वर्ग था जिन्होंने संगीत को केवल आध्यात्मिक रूप से अपना लिया था। उनका अभिप्राय था कि संगीत हमारे लिए एक प्रकार की साधना बन जाए और वो साधना ऐसी हो कि हमें अपने मन के भीतर ले जाए। देखिए, ये हमें समझना चाहिए कि भारत के अंदर कई प्रकार के दर्शन हैं, कई प्रकार के मत हैं। एक वैदिक मत रहा यज्ञ का, उसके बाद उसी में से शैव और वैष्णव मत भी आगे निकले। जब मंदिरों में पूजा होने लगी और विग्रह यानी मूर्तियां बनकर और उनकी पूजा हुई, तो एक नई पूजा पद्धति चली जहां संगीत का बहुत बड़ा प्रयोग था, क्योंकि भगवान की उपासना संगीत के द्वारा की जाती थी। प्राचीन काल में मंदिरों के अंदर जैसे आज हम फूल चढ़ाते हैं, जैसे आज हम भोग लगाते हैं और आज जैसे मूर्ति के आगे हम उपासना करते हैं, ऐसे प्राचीन काल में ये तो सब होता ही था, बल्कि इससे अधिक संगीत के द्वारा और नृत्य के द्वारा भी मंदिरों में उपासना होती थी। और वह मंदिर के आकर्षण का, वैभव का
और संगीत के प्रचार प्रसार का एक बहुत बड़ा कारण था। तो मंदिरों में भगवान की उपासना में संगीत और उनके आगे नृत्य, यह संगीत का एक बहुत ही विशेष प्रकार का प्रयोग था। और ये देवता की उपासना नगर के भीतर जो करनी है वो लोग करते थे। इसके अतिरिक्त जो साधु और संत एकांत में साधना करते हैं, उनके द्वारा भी संगीत का एक विलक्षण प्रयोग हमेशा से होता था। तो संगीत एक ऐसी विद्या है जिसको एक विशेष स्थान दिया गया। क्या स्थान? कि ये लौकिक, हर प्रकार के लौकिक और लालित्य के लिए भी बहुत अच्छी है, और ये अपने भीतर जाने के लिए, अपने भीतर भगवान को खोजने के लिए भी एक श्रेष्ठ विद्या है। तो जब हम अंतर्मुखी होते हैं तो दूसरी विद्याएं इतनी काम हमारे नहीं आती, व्याकरण हमारे काम नहीं आता, साहित्य हमारे काम नहीं आता। अगर काम आता है तो संगीत आता है, वादन आता है और नृत्य आता है। तो अपनी आत्मा से जुड़ने के लिए, अपनी आत्मा के स्वरूप को खोजने के लिए संगीत से अधिक कोई दूसरा साधन नहीं है। संगीत एक प्रकार का दीपक है, एक ऐसा दीपक है प्रज्वलित, जो समझिए कि देहरी पर रखा है, जो घर के बाहर भी रोशनी करता है और घर के भीतर भी रोशनी करता है। तो जो बाहर की दुनिया है, लौकिक दुनिया है, उसको भी सजा देता है, वो हमारे जीवन को भी अच्छा कर देता है, हमारी हर क्रिया में भी प्रयोग में आता है। और जब हम अपने भीतर कुछ खोजना चाहते हैं, जब हम अपने भीतर जाकर परम तत्व को खोजना चाहते हैं, तो उसकी ओर ले जाने वाला भी मोक्ष मार्गम नियच्छति, ये कहा गया है संगीत के बारे में। वहाँ संगीत ही केवल काम में आता है। धन्यवाद। इसी के साथ हम धन्यवाद देना चाहेंगे डॉक्टर भरत गुप्त को, और जिस प्रकार से उन्होंने बताया कि किस प्रकार संगीत जो है, चाहे वो हमारा अंतर्मन हो या हम बाहरी दुनिया क्यों ना हो, संगीत कहीं ना कहीं वहाँ एक लौ प्रज्वलित करता है और हमें एक नया मार्ग प्रशस्त करता है। तो मित्रों, हम यही चाहते हैं और यही उम्मीद करते हैं कि आपको भी इस लाइव एडिसेट लेक्चर के माध्यम से एक नया मार्ग ज़रूर मिला होगा। भारतीय संगीत का इतिहास द्वितीय लेक्चर हमने आज आयोजित किया आप सभी के लिए। हम चाहेंगे कि अगर आप अपनी प्रतिक्रियाएं, अपने सुझाव या फिर अपने प्रश्न आज के इस लेक्चर के लिए देना चाहते हैं तो आप हमें लिख भेज सकते हैं info.cc@nic.in पर। इस लेक्चर को जल्द ही हम आप सभी के लिए YouTube पर अपलोड करेंगे और जितनी बार आप चाहें इस लेक्चर को देखें। इस लेक्चर का पहला भाग भी YouTube पर आप सभी के लिए अपलोड कर दिया गया है, तो इन लेक्चर्स को आप देखें, सुने और जो भी जिज्ञासा आपके मन में उत्पन्न हो ज़रूर हमें लिख भेजें info.cc@nic.in पर। तो एक बार फिर से हम डॉक्टर भरत गुप्त का धन्यवाद देना चाहेंगे कि अलौकिक ज्ञान जो आज हमें इनके माध्यम से प्राप्त हुआ, आगे भी ऐसे ही इनसे हमें ज्ञान प्राप्त होता रहे। तो मित्रों, हम जल्द मिलेंगे और फिर बात करेंगे भारतीय संगीत का इतिहास इस विषय पर। तो डॉक्टर भरत गुप्त, आपका फिर से धन्यवाद। नमस्कार।